नमस्कार। आज की पड़ताल में हम भारत के बौद्धिक संपदा कानून की एक बहुत अहम दस्तावेज की जड़ें खंगाल रहे हैं। जी हमारे पास स्रोत है पेटेंट अधिनियम 1970 का बिल्कुल शुरुआती हिस्सा। हाँ, प्रस्तावना और पहला अध्याय। हाँ, और मिशन है इसकी बुनियादी बातें समझना, ये है क्या, कब लागू हुआ, इसका दायरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पेटेंट अधिनियम 1970, अधिनियम संख्या 39। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 19 सितंबर 1970 को। जी और इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है भारत में पेटेंट से जुड़े कानूनों को। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पेटेंट अधिनियम 1970 पर। खासतौर पर इसकी धारा 2 में दी गई कुछ अहम परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्ट के कुछ हिस्से हैं। देखिए, अगर कोई भारत में इनोवेशन या पेटेंट में रुचि रखता है तो ये जानना जरूरी है कि ये शब्द क्या मायने रखते हैं। ये पूरे सिस्टम की बुनियाद है ना। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये कानून आविष्कार या इन्वेंशन को कैसे देखता है? ये है क्या असल में? बिल्कुल। तो एक्ट कहता है कि आविष्कार का मतलब है कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया, और इसमें एक आविष्कारशील कदम यानी इन्वेंटिव स्टेप शामिल होना चाहिए, और साथ ही वो चीज औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य यानी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो 3 बातें हो गईं। नयापन, आविष्कारशील कदम और इंडस्ट्री में इस्तेमाल लायक होना। जी हाँ। नयापन तो शायद सीधा है कि पहले मौजूद न हो, पर ये आविष्कारशील कदम ये क्या है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। ये बहुत जरूरी है। आविष्कारशील कदम का मतलब है कि आविष्कार में कोई ऐसी खूबी हो जो मौजूदा ज्ञान के मुकाबले तकनीकी तौर पर बेहतर हो, या उसका कोई आर्थिक महत्व हो, या दोनों। और सबसे अहम बात, वो उस फील्ड के किसी माहिर व्यक्ति के लिए, मतलब जिसे वो काम आता है, उसके लिए बिल्कुल जाहिर या ऑब्वियस ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं चलेगा, कुछ ऐसा हो जिससे देखकर उस फील्ड का एक्सपर्ट भी कहे, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कुछ? बिल्कुल सही है। यहीं पर असल परख होती है, और इसी पर अक्सर बहस होती है कि कोई चीज वाकई